नमस्ते दोस्तों, जब से श्रीधा नियम की श्रृंखला शुरू हुई है हमारी, तब से हर वीडियो में आपने सुना होगा सावधानियों में कि हमें 6-7 घंटे इन मिलेट्स को भिगाना है, फिर ही उपयोग करना है। तो शायद आप लोग को कुछ परेशानी अनुभव हो रही होगी कि अरे हर बार हमें 6-7 घंटे भिगाना होगा और अगर नहीं भिगाया तो हम फिर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपकी अगर ये परेशानी है तो आज मैं इसी का निदान लेकर आई हूँ आपके पास। तो चलिए देखते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटोके स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। तो दोस्तों, जब हम मील प्लानिंग करते हैं, जैसे शाम का खाना बनाना है, तो अगर हमने सुबह कुछ तैयारी कर ली है या सुबह की तैयारी हमने शाम को ही कर ली है, तब तो ये सब ठीक है कि हम मिलेट्स को 6-7 घंटे पहले भिगा दें। पर कई बार ऐसा होता है कि हम वो तैयारी नहीं कर पाते, तो उस समय हम उलझन में रहते हैं कि अब हम मिलेट्स को कैसे उपयोग करें। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए एक बहुत बढ़िया तरीका मेरी सिस्टर ने बताया है और उनको ये तरीका उनकी समधन ने बताया है। दोस्तों, जानकारियों का आदान प्रदान बहुत ही सशक्त माध्यम है हमारी नॉलेज बढ़ाने में। देखिए ना, आज से 1.5-2 साल पहले तक मुझे भी मिलेट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर एक दिन मेरी भाभी ने मुझे बताया कि मिलेट्स स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक हैं और कितने लाभदायक हैं। तो फिर मैंने इसके अपनाया, इसके बारे में और जानकारी हासिल की और फिर जब मुझे बहुत फ़ायदा मिला तब मैंने आप तक भी ये जानकारियाँ शेयर की हैं। अब एक और जानकारी मिल गई हमें कि हम भिगोने की परेशानी से कैसे बच सकते हैं और इसका आटा कैसे तैयार करें। तो फिर ये जानकारी भी मैंने आप तक पहुँचाई है, तो आशा करती हूँ आपको ये भी ज़रूर फ़ायदा करेगी। तो वो क्या तरीका है, चलिए हम आज देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी हम अनाज लेना चाहते हैं वो हम बड़े बाउल में निकाल लें। तो यहाँ मैंने कुटकी को लिया है, यानी लिटिल मिलेट, वो मैंने पूरा 1 किलो ले लिया है एक बड़े बाउल में। तो चूँकि हमारे यहाँ ये साफ़ सुथरा ही आता है, अनपॉलिश्ड है, तो इसको मैंने डायरेक्ट ले लिया है। अगर आपको डाउट हो तो आप किसी परात या थाली में लेकर पहले उसे बीन लें, अगर कंकर आदि का डाउट हो तो मैंने इसे डायरेक्ट ले लिया है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा था, तो मैंने एक बाउल में ले लिया है और इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे। इसे हम 1-2 पानी से अच्छे से धो लेंगे। हालांकि अनपॉलिश्ड रहता है तो ख़राब पानी ही आएगा 1-2 बार के बाद भी, तो हमें इसे बार बार नहीं धोना है, बस 1-2 बार धोकर और इसमें पानी डालकर हम ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देंगे। तो ये मैंने इसमें पानी डालकर धो लिया और इसे ओवरनाइट सोक करने के लिए छोड़ दिया है। अब हम ये अगले दिन आ गए हैं। अगले दिन चूँकि 7-8 घंटे हो गए थे इसको सोख हुए, तो मैंने अच्छी तरह से धूप में सुखाने के लिए इसको फैला दिया है। एक पॉलीथीन ले ली है, चूँकि ये बहुत ज़्यादा नहीं थे इसलिए मैंने हमारे पीछे वाले आंगन में ही डाल दिया है इसे, वहाँ भी अच्छी खासी धूप आ जाती है। तो मैंने एक पॉलीथीन ली है और उसमें इसको पूरी अच्छी तरह से फैला दिया है ताकि ये 5-6 घंटे अच्छी तरह धूप में सूख जाए। ये अब हम आ गए अगले दिन पे। तो एक दिन 5-6 घंटे धूप लग गई और उसके अगले दिन भी 3-4 घंटे अच्छी तरह धूप लग गई है और मैंने इसे सूखे कंटेनर में भर लिया है। तो इस तरह से हम इसको पूरे सूख जाने पर एक अच्छे सूखे कंटेनर में भर के रख लें, तो ये काफ़ी दिन के लिए हमारा मिलेट तैयार हो गया है। अब जब भी हमें इसको उपयोग करना है, अगर चावल बनाना है तो डायरेक्ट इसे हम उपयोग कर सकते हैं,
पर अगर हमें आटा उपयोग करना है तो इसे हम आटा चक्की में पिसा सकते हैं। आपके घर पे आटा चक्की हो तो उसमें पीस सकते हैं, या अगर ये दोनों सुविधाएं ना हो तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो आज आप लोगों को बताने के लिए मैं मिक्सी में पीस कर बता रही हूँ। हालांकि मैं अपनी आटा चक्की में पीस लेती हूँ और उसमें काफ़ी अच्छा आटा बन जाता है, पर आज हम मिक्सी में भी ट्राई करके देखते हैं। तो मिक्सी में हम लोग ने डाल लिया है और उसे थोड़ी देर के लिए 1-1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पीस लेंगे, और जब तक कि ये बारीक आटा ना पिसे। हालांकि चक्की जैसा आटा तो नहीं पिस पाएगा मिक्सी में, फिर भी हम देखेंगे काफ़ी अच्छा पिस गया है। थोड़े से दानेदार है पर रोटी बन सकती है इसकी। तो चलिए इसकी अब हम रोटी बनाना देखते हैं। उसके लिए हमने पानी गरम करने रख दिया है। अच्छी तरह से गरम करना है पानी, और हमें जितनी भी रोटी बनानी है उतना आटा ले लेंगे। आज हम 2 रोटी बनाने के लायक आटा ले रहे हैं, और ये गरम गरम पानी इसमें डाल देंगे। हालांकि बहुत गरम है तो थोड़ा सावधानी से, और इसे हम मस लेंगे। और अगर आप नए हैं तो आपके लिए मैं एक आइडिया बता रही हूँ कि बेकिंग पेपर ले लें और उसमें आप अच्छी तरह से थपथपा कर रोटी बना लें। क्योंकि ये मिक्सी की पिसी हुई आटे की रोटी है तो बहुत बड़ी नहीं बन रही, छोटी सी ही बनी है। तो इसे अलट पलट कर तवे पर अच्छे से सेक लें, और फिर जब ये सिक जाए तब इसे गैस पर उतार कर और अच्छी तरह से सेक लें। नॉर्मल रोटी से ज़्यादा समय लेगी सिकने में, तो इसको अच्छी तरह से सेक लें अलट पलट करके। तो आप देख ही पा रहे हैं कि काफ़ी देर लग रही है इसको सिकने में। तो हमें इसको बिल्कुल कच्चा नहीं रहने देना है और अच्छी तरह से सेकना है। क्योंकि ये थोड़ा सा दरदरा था इसलिए ये फूल नहीं रही है, पर अगर आटा चक्की का पिसा हुआ अगर आटा इसका होगा तो वो अच्छी तरह से और फूल भी जाती है। पर ये मिक्सी के आटे की है इसलिए बहुत अच्छी नहीं फूल रही है, पर यकीन मानिए स्वादिष्ट उतनी ही है। तो इसको हमने अच्छी तरह से कुरकुरी होने तक सेक लिया है, और इसको हम घी लगा लेंगे। अगर आप घी खाते हैं तो घी लगा लीजिए अच्छे से, और ये रोटी हमारी बनकर तैयार है। मिलेट्स का जब हम आटा उपयोग करते हैं तब उसकी कुछ सावधानियां हमें अपनानी होंगी। क्या हैं वो सावधानियां, चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका संग्रह बहुत दिनों तक नहीं करना है आटे का। मतलब ऐसा नहीं कि हमने पिसवा कर रख लिया और 1-1.5 महीने तक हम उपयोग कर रहे हैं, और अगर हमें रखना भी है तो हम फ्रीज़र में रखें हम उसको, तो तब हम 15-20 दिन तक रख सकते हैं। पर हम खुले में इसको इतने लंबे समय तक नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब होने लगता है। तो इसके लिए हमें इसको तुरंत पिसवाकर तुरंत उपयोग करना होगा, या फिर हम इसी तरह से जैसे हमने बताया कि अनाज हम तैयार करके रख लें और मिक्सी में पीस लें। तो ये एक तरीका हो गया। फिर दूसरी सावधानी ये अपनानी है कि कभी भी इसका आटा हम छान कर नहीं उपयोग करेंगे, यानी चोकर समेत हमें इसका आटा उपयोग करना है, क्योंकि इसमें उपलब्ध जो फाइबर है वही इसका मेन इंग्रेडिएंट है, और वही हमें सबसे ज़्यादा फायदा देने वाला है। और अगर हम उसे ही छान देंगे, जैसा कि हम गेहूं में भी करते हैं कि गेहूं पिसवाया और छान कर ले लिया, तो वो उसका जो रहा सा फाइबर कंटेंट है वो भी हट जाता है। तो ये आटा छानने की गलती हमें गेहूं के साथ भी नहीं करनी चाहिए, और इसके साथ तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम मेन तो उसके फाइबर कंटेंट के लिए ही तो इसे अपना रहे हैं, और अगर वही हटा दिया तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ मिलेट खाने का। तो हम जब भी इसकी रोटी खाएं तो उसके चोकर समेत हम आटा थोड़ा मस लें। गर्म पानी से मसेंगे तो अच्छा मस जाएगा, और थोड़ी मोटी बनेंगी रोटियाँ, पर स्वादिष्ट लगेंगी। तो वैसी ही रोटी खाइए। तो इन छोटी छोटी सावधानियों के साथ हम इसकी रोटी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चावल का रिप्लेसमेंट हमने चावल, पुलाव, खिचड़ी आदि बनाकर, इडली डोसा आदि बनाकर कर सकते हैं, और गेहूं का विकल्प हम इसका आटा पिसवाकर इसकी रोटी बनाकर कर सकते हैं। तो हम गेहूं चावल भी अपनाएं और मिलेट्स को भी अपनी दिनचर्या में अपनाएंगे तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आने वाले वीडियोज़ में मैं ब्राउन टॉप मिलेट के बारे में बताऊंगी, और उससे हम बहुत बढ़िया रेसिपी बनाएंगे, और इडली डोसा बनाने की विधियां भी मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल जाएं। तो फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।